हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि साइन ए का वैल्यू यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है। सो इससे किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर हम लोगों को साइन ए का वैल्यू दिए हुए हैं, मैं यहाँ से लिख देता हूँ साइन ए, जो कि इक्वल है 24/25 के। किसी भी ट्रायंगल में बच्चों अगर मान लीजिए कि ये जो वर्टेक्स है या शीर्ष है वो ए है और ये बी है और ये सी है, सो इस एंगल के लिए, एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो साइन ए इक्वल होता है, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के। ठीक है, सो यहाँ से हम लोगों को बेस मिल जाएगा 625 में से कितना जाएगा बच्चों, 576। 625 में से 576 जाएगा, कितना बच जाएगा, 9 4 49, कितना हो जाएगा 7। सो यहाँ से बेस 7 हम लोग का हो गया, परपेंडिकुलर 24 हो गया और हाइपोटेन्यूज कितना का है, 25 का है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पूछा जा रहा है बच्चों कि tan A बाई cos A कितना होगा। बच्चों tan A जो होता है वो होता है किसके, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, और cos A जो होता है वो होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस स्क्वायर इंटू h। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ परपेंडिकुलर कितना है, 24 है, हाइपोटेन्यूज कितना है, 25 है, और बेस हमारा कितना है, 7 इंटू 7 है। यही हमारा आंसर होगा। देखिए 24 गुणे 25/49। बच्चों इसे बनाने के लिए आप लोग इसका भी यूज कर सकते हैं कि tan A का वैल्यू की जगह आप लोग साइन ए बाई कॉस स्क्वायर ए। तो ये थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा बट आंसर भी सेम आ जाएगा। ये भी आपको 24 इंटू 25/49 ही आंसर आएगा। बच्चों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड पार्ट पर। यहाँ दिया हुआ है 1/2 सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों 2/√3, और यहाँ पर देखिए √2 दिया हुआ है और tan 60 का मान होता है √3। सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 और 2 को कैंसिल आउट कर लेंगे, हमारा इक्वेशन बन जाएगा 1/√3 प्लस इसे हम लोग लिख सकते हैं √6। फिर इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा √18/√3, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 1 + 3√2/√3, विच मीन्स ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बच्चों सपोज कीजिए कि आप लोगों को सेक वैल्यू नहीं याद है, सो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए आप ये ट्रायंगल याद रखेंगे। मैं इसे फिर से बना देता हूँ। देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रायंगल याद रखेंगे, सो हम लोगों को 30 और 60 के मान याद करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया। चलिए मैं पूरा ही फिगर बना देता हूँ। ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया। एक ऐसा ट्रायंगल है, ये समबाहु त्रिभुज है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है बच्चों तो ये भुजा मान लेते हैं 2a है, ये भुजा 2a है, और ये एक माध्यिका है या मीडियन है जो इसे a और a में डिवाइड करती है। बच्चों किसी भी समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो इसके लिए लंब समद्विभाजक का भी काम करती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होती है, और साथ में एंगल बाइसेक्टर भी होती है। सो एंगल बाइसेक्टर है बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। सो आप लोगों को बेसिकली यही याद रखना है। सो ये इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, √3a। सो अगर आप लोग बस इतना ही याद रखते हैं सो आप लोग सारे वैल्यू को गेन कर पाएंगे, और बहुत ही जल्दी, इसमें समय नहीं लगता है। देखिए यही हमारा ट्रायंगल है जिसे आप लोगों को याद रखना है।
सेकेंड ट्रायंगल ये है बच्चों कि आप लोग को ये वाला ट्रायंगल याद रखना है। ये एक ट्रायंगल हो गया और ये इस तरीके का ट्रायंगल है कि इसमें ये जो भुजा है, सपोज कर लेते हैं ये ए है तो ये भी ए है, विच मीन्स ये दोनों ही एंगल बराबर होंगे। अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री निकालने के लिए आपको हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा √2 इंटू ए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में ही बच्चों 2 क्वेश्चंस हैं। हम लोग पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ दिया हुआ है cos टू द पावर 4a, विच मीन्स बच्चों इसे हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, और इसका पावर कितना है स्क्वायर a। बच्चों ये देखिए आप लोगों को ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में हो जाएगा। सो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है बच्चों, इसका वैल्यू तो 1 होता है, सो इसे हम लोगों को ब्रेक करना है। आंसर यही से मिलने वाला है। यहाँ देखिए, अगर बच्चों 1 इज इक्वल टू होता है क्या होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। सो हम लोग ये लिख सकते हैं, यहाँ से इसे हम लोग लेके चले जाएंगे इस साइड, या कॉस को ही लेके चले जाएंगे इस साइड। देखिए यहाँ माइनस साइन स्क्वायर है, सो हम लोग को माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से हटाना पड़ेगा, है ना। सो इसे हम लोग लेके चले आते हैं इधर। सो हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इसे हम लोग इस ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। सो हमारा जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ देखिए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 कहीं पर है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यही आंसर हो जाएगा। बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पर। यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, विच मीन्स बच्चों यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं, यहाँ देखिए कि cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हम लोग को पता है कि cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। सो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बीटा। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। अब बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ से पेन चेंज कर देता हूँ। साइन अल्फा माइनस बीटा हम लोगों को दिया हुआ है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा दिए हुए बच्चों, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट कर लेंगे इसमें। सो हम लोग को ये दिया हुआ है कि साइन 90 माइनस बीटा विच इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 2 बीटा। अब इसे अगर हम लोग कॉस के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस एक बड़ा वाला ब्रैकेट दे देते हैं 90 डिग्री और थीटा का वैल्यू टोटल हम लोग ले लेते हैं। सो 90 डिग्री माइनस 2 बीटा। ये हम लोग क्यों किए बच्चों, क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और ये भी हम लोग को पता है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सो हम लोग इसे अप्लाई कर रहे हैं, सेकंड पार्ट को अप्लाई कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 2 बीटा। 90 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा।
सो कॉस 2 बीटा विल बी आवर आंसर। तो यहाँ से बच्चों साइन अल्फा माइनस बीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 2 बीटा, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बच्चों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को राइट डाउन कर देते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग tan 7 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई tan 23 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई tan 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई tan 51 डिग्री tan 39 डिग्री tan 67 डिग्री एंड tan 83 डिग्री। बच्चों कॉन्सेप्ट यहाँ से हम लोग को ये पता है कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और सिमिलरली कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये कॉन्सेप्ट पता है। सो tan 7 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिएगा कॉट 90 डिग्री माइनस 7 सो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। सो ये लिखा जा सकता है क्या, कॉट 83 डिग्री। यहाँ से देखिएगा tan 23 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। देखिएगा यहाँ से क्या हो गया, कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये वाला थीटा कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा tan थीटा। सो ये चेंज हो जाएगा tan 23 में। सो बच्चों इसे हम लोग क्या यहाँ पर लिख देंगे, कॉट 67 डिग्री। ठीक है, ये बच्चों यहाँ से हम लोग को क्या हो जाएगा, tan 60 के लिए tan 60 ही छोड़ देते हैं, और tan 51 के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से इसे चेंज कर लेंगे। सो ये लिखा जा सकता है कॉट 90 डिग्री माइनस 51 डिग्री, जो कि यहाँ पर हो जाएगा कॉट 39 डिग्री। अब आगे बच्चों हम लोग चेंज नहीं करेंगे, आगे जो इक्वेशन दिया हुआ है उसी को उतार लीजिए। यहाँ से देखिए tan 39 डिग्री, tan 67 डिग्री और tan 83 डिग्री। बच्चों हम लोग बहुत ही आसानी से समझेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। सो cot 83 से आप tan 83 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि थीटा दोनों जगह ही सेम है। सो tan इंटू कॉट क्या होता है, 1 होता है। हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। cot 67 और tan 67 कैंसिल आउट हो जाएगा, cot 39 एंड tan 39 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ही सेम थीटा का वैल्यू है। सो हम लोग को अंतिम में क्या बचेगा, सिर्फ tan 60 डिग्री बचेगा, और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों √3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा √3। आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन 3 के सेकंड पार्ट पर। इसमें दिया हुआ है बच्चों कि एक ट्रायंगल है, एक कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें C पर राइट एंगल है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से एक ट्रायंगल फॉर्म कर दे रहे हैं। एग्जामिनेशन में आप लोग ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे, बट यहाँ समझने के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए एक ट्रायंगल फॉर्म कर देता हूँ, जिसका C जो है ये वर्टेक्स या शीर्ष वो 90 डिग्री बना रहा है। इसे हम लोग A बोल देते हैं, इसे हम लोग B बोल देते हैं। ठीक है, सो यहाँ से देखिएगा तो एंगल A प्लस B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई, क्योंकि जो C है बच्चों वो खुद 90 डिग्री का कोण है। इस कारण एंगल A और एंगल B का जो योग होगा, सम होगा, वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सो A प्लस B की जगह पर हम लोग 90 पुट कर सकते हैं।
सो यहाँ से हो जाएगा cos 90 डिग्री का वैल्यू जो कि होता है 0। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू गेन करना है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर सकते हैं, और नहीं तो इसे थोड़ा सा हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए, सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1/sin थीटा। ये हो जाएगा बच्चों sin थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बच्चों 45 डिग्री का ट्रायंगल ये होता है जिसमें ए और √2a ये होता है, यही होता है। सो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/√2 और कॉस थीटा का वैल्यू भी हो जाएगा 1/√2। यहाँ पर बच्चों 1/√2 इंटू 1/√2, ये बच्चों 1/2 हो जाएगा नीचे, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1/√2। इसे हम लोग अगर सॉल्व करेंगे सो ये हो जाएगा √2 इंटू 2। सो आवर आंसर विल बी 2√2। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, √2 से 2 को काटा, सो हम लोग को क्या मिला, √2। ये कटेगा तो इसे हम लोग यहाँ लिख दिए, और ये 2 है ये ऊपर आ गया, सो हम लोगों ने यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इसे लिख दिया, और हमारा आंसर यहाँ से क्या आ गया, 2√2। चलिए आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। यहाँ बच्चों दिया हुआ है कि साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, विच मीन्स बच्चों कि ये किसके इक्वल होगा, साइन 30 डिग्री के, विच मीन्स कि अल्फ़ा जो है वो 30 डिग्री के इक्वल है। सो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री। बीटा का वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ दिया हुआ है बच्चों कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2 जो कि इक्वल है कॉस 60 के, विच मीन्स बीटा क्या है, 60 डिग्री है। सो यहाँ से बीटा का जो वैल्यू आ गया बच्चों 60 डिग्री, हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्वेश्चन 5 यहाँ पर दिया हुआ बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है साइन 3a माइनस b इज इक्वल टू 1 एंड कॉस 2a माइनस b इज इक्वल टू √3/2। सो बच्चों साइन कितना का वैल्यू 1 होता है, तो आप लोग बोलेंगे कि साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 होता है, विच मीन्स कि 3a प्लस b, यहाँ माइनस b है, 3a माइनस b किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। सो यहाँ से हम लोग को ये मिल गया कि 2a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसे भी हम लोग सेकंड इक्वेशन ले सकते हैं, नहीं तो हम लोग इसे चेंज करके सेकंड इक्वेशन को लिख सकते हैं। हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते थे, b इज इक्वल टू 3a माइनस 90 डिग्री। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ज़्यादा आसानी हो जाता। और इसे भी हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करके इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं कि b इज इक्वल टू 2a माइनस 30 डिग्री। दोनों ही इक्वेशन में b और b है, b से इक्वल है, सो इसे हम लोग इक्वल कर सकते हैं। 3a माइनस 90 डिग्री 2a माइनस 30 डिग्री, सो a इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर a का वैल्यू 60 आया है तो हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। सो b कैन बी रिटन एज 120 माइनस 30 विच मीन्स 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोगों को साइन ए का वैल्यू गेन करना है, तो साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 60 डिग्री,
साइन 60 का डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, जो इस ऑप्शन में भी है और इस ऑप्शन में भी है। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू बच्चों होता है 0। सो हमारा आंसर हो जाएगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है? सो बच्चों यहाँ पर मैं क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेता हूँ। साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। बच्चों हम लोग को ये पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं? साइन थीटा। सो अगर इस पूरे टर्म को हम एक थीटा कंसीडर कर लें, सो ये कैसे लिखा जा सकता है? कॉस 90 डिग्री ब्रैकेट हम लोग बड़ा कर लेते हैं माइनस 45 प्लस थीटा ब्रैकेट क्लोज, और इसे हम लोग इसी तरीके से रहने देते हैं। ठीक है। सो आगे देखिएगा ये क्या मिल जाएगा आपको। ये मिल जाएगा बच्चों कॉस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस थीटा, जो कि इक्वल किसके है? कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ पर इधर वाला टर्म आप उतार दीजिए। सो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0, है ना। सो ये ऑप्शन हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2, यहाँ से दिया हुआ है बच्चों कि साइन थीटा प्लस 1/साइन थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, आप लोग इसे इस तरीके से ही बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर भी बना सकते हैं। इसे बनाने की आवश्यकता भी नहीं है, इसका आंसर 2 ही होगा। मैं कैसे कह रहा हूँ बच्चों, ये कुछ इस फॉर्म में है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। अगर आप लोगों ने अलजेब्रा की क्लासेस की होंगी, मैंने इसके पिछले वीडियो अपलोड किए हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था। यहाँ देखिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और आप लोगों से पूछ रहा है कि x प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो ये भी 2 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि x का वैल्यू बच्चों यहाँ पर 1 ही होगा, और कोई वैल्यू हम लोग नहीं पुट कर पाएंगे। और नहीं तो इसे हम लोग फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर लेके जाएंगे, वहाँ से बना के लाएंगे। देखिए वो इस तरीके से बनेगा। इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जो कि इक्वल है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने साइन को x कंसीडर कर लिया है। सो यहाँ से अगर हम लोग फॉर्मूला को लगाएंगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, जो कि इक्वल हो जाएगा 1 के। सो यहाँ पर कौन सा वैल्यू मिला? 1 मिला, विच मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 1। इसे अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर दें, साइन स्क्वायर थीटा भी कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा, और 1/साइन स्क्वायर थीटा भी क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से भी हमारा आंसर मिलेगा 1। और अगर हम लोगों ने ये, हम लोगों को पहले से याद है, पहले से हम लोगों ने इस पर थोड़ा सा भी काम किया है, सो ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों को समय नहीं लगेगा। चलिए इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ बच्चों की 6 मीटर एक ऊंचा खंभा है, तो हम लोग एक खंभा बना लेते हैं। यहाँ पर एक पिलर हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, ये 6 मीटर कुछ ऊंचा है। सनलाइट पड़ता है ऊपर से, और इसकी जो छाया बनती है वो 2√3 की छाया बनती है। मतलब ये जो छाया बन रही है बच्चों 2√3 की, और यहाँ पर उन्नयन कोण दिया है, विच मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया है, जो कि यहाँ थीटा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन आप लोगों को नहीं दिया हुआ है। सो बच्चों यहाँ ये देखिए, इसका हाइट आपको कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, और ये कितना है? 2√3 है।
सो अगर हम लोग यहाँ पर ये बोलें कि tan थीटा कितना होगा, tan थीटा को हम लोग स्लोप बोलते हैं, स्लोप कितना होगा, तो 6/2√3। बच्चों देखिए हम लोग यहाँ से कट कर लेंगे, 2 3 6 और √3 से ये कट जाएगा √3 बार में। सो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू √3, जो कि किसके इक्वल है, tan 60 डिग्री के। सो हमारा आंसर हो जाएगा tan 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, यही बहुत ही आसान सा और टिपिकल सवाल है। यहाँ पर आपको दिया है 2 sin 60 डिग्री, हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 मल्टीप्लाइड बाई cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू बच्चों होता है √3/2 और cosec 45 डिग्री। cosec 45 डिग्री को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली √2 लिख देंगे, क्योंकि बच्चों sin 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। सो cosec 45 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। tan 45 1 हो जाएगा बच्चों। cos 60 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और sin 45 आपको कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए कुछ टर्म आपको कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बाकियों को हम छोड़ देते हैं अभी। सो √3 मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √2/√2। यहाँ बच्चों देखिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 1/2√2, है ना। विच मीन्स यहाँ से भी कुछ टर्म कैंसिल आउट हो सकते हैं, ये 2 कैंसिल आउट हो सकता है, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3√2 इंटू √2 विच इज इक्वल टू 6। बच्चों अब इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यदि एक मीनार की छाया बढ़ रही है, छाया की लंबाई है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन भी बढ़ रहा है क्या। सो मान लेते हैं बच्चों कि ये हमारा क्या हो गया, मीनार हो गया, और इस डायरेक्शन में क्या है, छाया की होगी, शैडो इसी डायरेक्शन में कास्ट होगा, अगर सन का यहाँ होगा तब, ठीक है। विच मीन्स देखिए ये 90 डिग्री है, मैं पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, और जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे तो क्या थीटा का वैल्यू घट रहा है या बढ़ रहा है, आप लोग ये सोचें पहले। हम लोग यहाँ पर 3 केसेस ले रहे हैं, अब यहाँ पर हम लोग सोचेंगे ये 90 डिग्री है ना। सपोज कर लेते हैं ये अल्फ़ा है, ये एंगल क्या है, बीटा है, ये एंगल क्या है, गामा है, और ये एंगल क्या है, थीटा है। तो बच्चों यहाँ पर अल्फ़ा सबसे बड़ा है, ठीक है, उसके बाद क्या है, बीटा है, और उसके बाद क्या है, गामा है, और थीटा सबसे छोटा है। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। यदि एक मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही है, देखिए सन कहाँ है, सन यहाँ पर है, तो छाया की लंबाई जब बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, जब थीटा का वैल्यू घटेगा, मतलब उन्नयन कोण घटेगा तब ना। सो यहाँ पर ये बोल रहा है बढ़ रहा है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। सो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर जो है उन्नयन कोण घट रहा है तब क्या होगी, मीनार की छाया भी बढ़ रही होगी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है बच्चों। यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे इस तरीके से लिख लीजिए, देखिए 48 है, इसे 42 में चेंज कर लेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, cos 42 इंटू cos 42। क्यों होगा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये आपको क्या है, 48 में है, तो इसे भी हम लोग 42 में चेंज कर लेंगे, एंगल सबको बराबर कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा sin 42 इंटू साइन 42। तो ये कितना हो गया बच्चों, cos स्क्वायर 42 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 42 डिग्री, आंसर 1 हो जाएगा। बच्चों यहाँ हम लोग ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किए हैं
कि साइन 48 डिग्री कैन बी रिटन एज कॉस 90 माइनस 48 डिग्री, है ना, विच कैन बी रिटन एज कॉस 42 डिग्री। साइन 48 डिग्री है जो कॉस 42 से इक्वल होता है, क्योंकि साइन थीटा इक्वल होता है किसके, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के। इस कारण साइन 48 यहाँ पर दिया हुआ है, इसे हम लोगों ने चेंज कर लिया कॉस 42 में। सिमिलरली यहाँ पर कॉस 48 दिया हुआ है, इसे हम लोगों ने चेंज कर लिया साइन 42 में। तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो गया, 1। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। यदि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, देन साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। सो यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर है बट ये साइन थीटा है, सो हम लोग ये राइट डाउन कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो हमारा इक्वेशन मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4। ये 4 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब सपोज कर लेते हैं कि सारे टर्म को हम लोग ये इक्वल के साइन के इधर लेके चले जाते हैं, राइट हैंड साइड में लेके चले जाते हैं। सो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को x मान लेंगे, सॉरी साइन को x मान लेंगे। सो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों हम लोग को साइन का वैल्यू गेन करना है और हम लोगों ने क्या कंसीडर कर लिया है, साइन इज इक्वल टू x। सो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर रख देते हैं। -4 प्लस माइनस, आप लोग 4 3 12 तो 6 दूना 12 में भी तोड़ सकते हैं यहाँ से। 16 प्लस 4 को 16 3 48/8, जो कि हो जाएगा -4 प्लस माइनस 16 48 कितना हो जाएगा बच्चों, 64, है ना। 64 के बाहर निकल जाएगा 8/8। पहला बार अगर करेंगे प्लस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/8 1/2। दूसरा बार हो जाएगा -12/8, तो 4 3 12 और 4 दूना 8, 1/2 या -3/2। यहाँ पर एक ही वैल्यू मैच कर रहा है 1/2, दूसरा वैल्यू भी अगर आंसर होता तो वो भी सही होता। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि शीर्ष से आंशिक रूप से टूटा हुआ पेड़। बच्चों मान लेते हैं पहले पेड़ की लंबाई ये रही होगी, अब यहाँ से ये ब्रेक कर जाता है और ये वाला पार्ट है वो क्या होता है, धरती। बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहाँ दिया हुआ है कि शीर्ष से आंशिक रूप से टूटा हुआ पेड़। बच्चों सपोज कर लेते हैं कि एक ट्री था जो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने के बाद ये क्या हुआ, धरती से आकर सट गया है, ठीक है। यही हम लोग को फिगर दिए हुए है और इसमें क्या दिए हुए है कि ये अपने आधार से, ये इसका बेस हो गया, इससे ये कितना है 10 मीटर की दूर पर आकर धरती से आकर सटा है और धरती से 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। सो पेड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। हम लोग को यहाँ से ए बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। सो बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर tan 30 डिग्री को अप्लाई कर दें, जो कि इक्वल किसके होता है, 1/√3 के इक्वल होता है, सो हम लोग को ए बी का मान मिल जाएगा। सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 10/√3।
सो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। यहाँ दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ देखिएगा बच्चों, इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, विच मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ से आप लोग को एक चीज़ तो पता चल रहा होगा कि थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 45 डिग्री। अगर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा तो इस इक्वेशन का मान क्या होगा। यहाँ पर हम लोग को इक्वेशन है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सो बच्चों कॉट थीटा और टेन थीटा 45 के लिए इक्वल होता है। कॉट 45 डिग्री और टेन 45 डिग्री तो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, 1 के। सो ये 1 माइनस 1, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए कि यहाँ पर दिया हुआ है cot इज इक्वल टू 7/8। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर ये है 49/64। यहाँ पर ये देखिए आप, ये आपको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है। नीचे भी सेम तरीके से है, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, ठीक है। सो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। a प्लस बी और a माइनस बी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये इक्वेशन इस तरीके से है बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐसा क्यों होगा, तो हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सो 1 अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बोलें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वहीं अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर बोलें सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सो ये इक्वल दिया हुआ है बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ से हम लोग को कॉट थीटा का मान 7/8 दिया हुआ है, विच मीन्स हम लोग को इसी को स्क्वायर करना है, जो कि इक्वल हो जाएगा 49/64 के। अब इस सेकंड पार्ट को देखिए, यहाँ पर है tan 45 जिसका वैल्यू आपको 1 होता है और आगे दिए हुए है 4/√3 और फिर क्या दिए हुए sec 60। तो बच्चों sec 60 का मान कितना होता है, तो आप लोग बोलेंगे sec 60 का मान कितना होता है, 2 होता है, क्योंकि cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। सो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं 1 + 8/√3। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, √3 + 8/√3। अब क्वेश्चन नंबर 11 को जब देखते हैं तो पूछ रहा है कौन सा इसमें सत्य नहीं है। क्या पूछ रहा है, कौन सा सत्य नहीं है। तो बच्चों जब इस इक्वेशन को हम लोग देखते हैं यहाँ से साइन 90 डिग्री बराबर 0, तो ये तो गलत है। सो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है LMN जो M पर क्या है, समकोण है, ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल को बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक ट्रायंगल हो गया। इसके हम लोग नेमिंग कर देते हैं, ये M पर क्या है, समकोण है, इसे हम लोग L और इसे N बोल देते हैं। यदि N बराबर 45 डिग्री, सो ये एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चों, 45 डिग्री ही हो जाएगा, क्योंकि ये कितना है, ये तो 90 डिग्री है। सो MN की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि अगर NL की लंबाई क्या है, 9√2। तो बच्चों इसे आप लोग दो तरीक़ों से बना सकते हैं। अगर ये समबाहु त्रिभुज है, जिसका मतलब ये है कि ये और ये भुजा क्या होगी, बराबर होगी, और समबाहु के साथ ये समकोण त्रिभुज भी है, सॉरी समबाहु बोल रहा हूँ, समद्विबाहु के साथ ये समकोण त्रिभुज भी है। समद्विबाहु करने का मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है। सो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे सो a² + a² विच इज इक्वल टू 81 × 2। सो 2a² इज इक्वल टू 81 × 2।
सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81, सो ए इज इक्वल टू 9। सो यहाँ से हम लोग को ए का जो मान आ जाएगा एल एम या एम एन का मान वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। हम लोग इसे ट्रिगो से भी सॉल्व कर सकते हैं। एंगल एन बराबर दिया है 45 डिग्री। सो हम लोग अगर यहाँ से किसका मान पूछ रहा है, एम एन का पूछ रहा है, तो cos 45 बराबर लगा दें। तो cos 45 बच्चों होता है 1/√2 के, जो कि यहाँ पर हो जाएगा x। यहाँ पर हम लोगों ने a माना है तो a ही मान लेते हैं, a/9√2। √2 कैंसिल आउट हो जाएगा और a बराबर 9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को। यहाँ पर दिया है कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। सो बच्चों हम लोग को पता है कि tan 60 बराबर होता है √3। इसका मतलब ये है कि a प्लस बी बराबर कितना है, 60 डिग्री है। ये इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ देखिए tan a माइनस बी बराबर 1/√3 ये दिया है। बच्चों हम लोग को पता है कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। इसका मतलब ये है कि a माइनस बी बराबर क्या है, 30 डिग्री। इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ देते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप लोग घटा भी सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। तो अगर जोड़ दीजिएगा इन दोनों ही इक्वेशन को, सो क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। हम लोग यहाँ पर साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने ऐड किया है। b से b कट जाएगा, 2a इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो a इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर a का मान 60 डिग्री है, सॉरी यहाँ पर 90 होगा, 90 डिग्री। सो a का मान कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। अगर a का मान 45 डिग्री है तो b का मान कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। हम लोग इस इक्वेशन या इस इक्वेशन में पुट करके वैल्यू को गेन कर सकते हैं। सो 45 एंड 15 विल बी आवर आंसर। बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड पार्ट पर। यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों sec a बाई sec a माइनस 1 प्लस sec a बाई sec a प्लस 1। सो इस इक्वेशन को बच्चों हम लोग कुछ इस तरीके से लिख पाएंगे। देखिए हम लोग क्या करते हैं, sec a को कॉमन ले लेते हैं। सो ये हो जाएगा 1 बाई sec a माइनस 1 प्लस 1 बाई sec a प्लस 1 और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। बच्चों यहाँ से देखिए ये a माइनस बी और a प्लस बी है, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ पर हो जाएगा sec a और ये वाला टर्म यहाँ पर आ जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, sec a प्लस 1 प्लस sec a माइनस 1 और नीचे क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिएगा sec a और sec a बच्चों यहाँ हो जाएगा 2 sec a और प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे हो जाएगा बच्चों sec स्क्वायर a माइनस 1 क्या होता है, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये आइडेंटिटी है, ये क्या होता है, tan स्क्वायर a से इक्वल होता है। सो ये हो जाएगा बच्चों कितना, tan स्क्वायर a। अब tan स्क्वायर a से आप बाहर निकाल लीजिए tan a को। यहाँ पर देखिए sec a और 2 sec a है, सो एक sec a बाहर निकल जाएगा और √2 यहाँ रह जाएगा। अब इसे हम लोग ट्रांसफॉर्म शिफ्ट कर लेंगे। सो sec a को हम लोग लिख सकते हैं cos a और tan a को लिख सकते हैं sin a बाई cos a मल्टीप्लाइड बाई √2। यहाँ से cos cos कैंसिल आउट, सो हमारा आंसर हो जाएगा cosec a मल्टीप्लाइड बाई √2। देखिए आपको ऑप्शन नंबर बी दिखाई पड़ रहा होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 चलते हैं बच्चों। काफ़ी ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
यहाँ पर दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 5/13, ठीक है। सो tan ए का मान बताइए, विच मीन्स बच्चों ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है। सो बेस कितना होगा, बेस आपको हो जाएगा 169 माइनस 25 विच इज इक्वल टू √144, जो कि इक्वल हो जाएगा 12 के। सो बेस यहाँ से 12 मिल जाएगा। सो tan ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपको 5 है और बेस कितना है 12 है। क्वेश्चन 13 के सेकेंड पार्ट को देखिए। ट्रायंगल DEF ई पर समकोण है। सो हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं जो कि राइट एंगल्ड है, किस पर, ई पर। सो यहाँ पर ई होगा और इसे हम लोग डी और ई कंसीडर कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पर एफ हो जाएगा, एफ कंसीडर कर लेते हैं, तो DEF ट्रायंगल हो गया। सो अगर ये 45 डिग्री है तो ये तो बच्चों 90 डिग्री दिया हुआ है, सो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोगों से पूछ रहा है 2 sin f, तो बच्चों ये 45 है, ये 45 है, तो हम लोग दोनों में से किसी का वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। सो बच्चों यहाँ पर इक्वेशन है 2 sin f इंटू कॉट f। बच्चों देखिए यहाँ पर दोनों ही f के वैल्यू के लिए हैं, तो हम लोग ये लिख सकते हैं 2 इंटू साइन एफ इंटू कॉट होता है, क्या होता है बच्चों, cos f बाई साइन एफ। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, साइन एफ को और साइन एफ को कैंसिल आउट कर देंगे। सो हमारा इक्वेशन बचेगा 2 इंटू कॉस एफ। अगर वैल्यू यहाँ से हम लोग गेन करेंगे cos f के लिए, सो हमारा वैल्यू क्या मिल जाएगा, cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 45 डिग्री, ये होता है 1/√2। सो 1/√2 हमारा आंसर हो जाएगा √2 यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। यहाँ दिया हुआ बच्चों कि टावर के आधार से, तो ये हमारा एक टावर हो गया और ये क्या हो गया, उसका बेस हो गया, ठीक है। सो इसका जो उन्नयन कोण है, आधार से जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री का है, विच मीन्स ये जो एंगल हो गया ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। और यहाँ दिया हुआ है बच्चों ये 45 मीटर का दूरी है। सो हम लोग को ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई। सो बच्चों अगर tan का वैल्यू हम लोग गेन कर लें, tan 60 को गेन कर लें, तब तो मिल जाएगा, जो कि इक्वल होता है √3 के। यहाँ पर इक्वल हो जाएगा टावर की ऊंचाई, जिसको हम लोग AB से दिखा दे रहे हैं, और यहाँ पर C। सो AB बाई 45। सो AB क्या हो जाएगा बच्चों, 45√3, 45√3 मीटर्स। ऐसे ही आपको इजी इजी क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। अब हम लोग आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए कि पाई बराबर होता है 180 डिग्री, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ दिया हुआ है 1/√2 साइन 180/6। कहने का मतलब क्या दिया है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन 180 डिग्री/6 गुने कॉस 180 डिग्री/4। तो ये क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री। सो इसे मिटा कर मैं साइन 30 डिग्री और कॉस 45 डिग्री लिख देता हूँ। साइन 30 डिग्री और यहाँ पे क्या है कॉस 45 डिग्री माइनस कॉट 60 डिग्री। आप लोग खुद से कर लेंगे, सवाल बहुत आसान है। और सेक 30 डिग्री प्लस 5 tan 45 डिग्री।
बाई 12 साइन 90 डिग्री। देखिए बच्चों किसका वैल्यू सबसे आसान होता है। सो 5, ये 5 10 45 है, 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। सो यहाँ पर दिया हुआ है 5 और साइन 90 का वैल्यू भी 1 होता है। सो ये दिया हुआ है 5/12 है ना। यहाँ पर क्या दिया हुआ 5/12। और फिर यहाँ से बात करेंगे तो देखिएगा cot 60, तो cot 60 का वैल्यू जो होता है बच्चों वो होता है 1/√3। cot 60 का वैल्यू किसके बराबर होता है tan 30 के। और sec 60 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपको 2। ठीक है, सॉरी यहाँ पे sec 30 है, तो sec 30 का वैल्यू 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, cos 45 कितना होता है 1/√2 और sin 30 आपको होता है 1/2। इसे मल्टीप्लाई करना है 1/√2 से, यही हमारा इक्वेशन हो गया। सो इसे हम लोग लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। एलसीएम हम लोग 12 ले लेते हैं, 4 तिहाई 12, 3 चौको 12 और प्लस 5। सो 8 में से 8 गया, सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0/12। आप लोग को वैल्यू लिखते समय थोड़ा सा सावधानी से लिखना है, ये नहीं कि एक वैल्यू लिखते वक्त गलत हो गया और पूरा ही आंसर हमारा गलत हो जाएगा। सो बहुत ही इजी वाला जो क्वेश्चन होगा ना वो आपको मार्क्स नहीं देगा। सो इन छोटी छोटी बातों को याद रखना है। क्वेश्चन 15, यदि a बराबर बच्चों दिया हुआ है x इंटू सेक थीटा इंटू कॉस फाई, इसको फाई पढ़ते हैं, और b बराबर दिया हुआ है y इंटू सेक थीटा इंटू साइन फाई, और c बराबर दिया हुआ है बच्चों z tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपको इसका वैल्यू निकालना है a²/x², b²/y² और c²/z²। सो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका काम करते हैं। देखिए मैं नंबरिंग वाइज करता हूँ। अगर बोथ साइड स्क्वायर कर दें सो हम लोग को मिलेगा a² = x² sec² थीटा इंटू cos² फाई। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि a²/x² का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा sec² थीटा इंटू cos² फाई। ठीक है, हम लोग इस सेकंड इक्वेशन को देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं b² = y² sec² थीटा इंटू sin² फाई। सो बच्चों यहाँ से b²/y² जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा sec² थीटा इंटू sin² फाई। अब अगर हम लोग यहाँ से थर्ड इक्वेशन को देखें, इसे हम लोग थर्ड कंसीडर कर लेते हैं। सो थर्ड को अगर हम लोग बनाएं तो क्या मिल जाएगा c² बाई z² = tan² थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं सारे इक्वेशन को। देखिए फर्स्ट में क्या दिया हुआ है a²/x², इसी को लिखने बोल रहा है, जो हो जाएगा sec² थीटा इंटू cos² फाई। यहाँ देखिए प्लस b²/y² विच मीन्स प्लस sec² थीटा इंटू sin² फाई, माइनस यहाँ पर माइनस c²/z² है, माइनस tan² थीटा। बच्चों इसमें देखेंगे तो sec² कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे sec² थीटा कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा cos² फाई प्लस sin² फाई, फिर यहाँ लिखा जाएगा tan² थीटा। बच्चों ये देखिए कि इसका वैल्यू आपको 1 हो जाएगा, है ना।
तो अगर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू हम लोग को क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। क्योंकि बच्चों हम लोग को आइडेंटिटी होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर बच्चों -1 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अब सेकंड चलते हैं 15 का। इसमें देखिए दिया हुआ है साइन थीटा इंटू कॉसेक 45। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और कॉसेक 45 का बच्चों वैल्यू होता है √2, है ना। सो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2√2/2। इतना छोटा सा सवाल था ये।